लेक्चर 5 में हम लोगों ने जाना कि कैसे क्रिस्टल या अवयवी तत्व क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपने जाना कि 2 तरह के टाइप्स होते हैं यूनिट सेल के, पहला सिंपल प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिंपल या प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में सिंपल यूनिट सेल। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सिंपल या साधारण यूनिट सेल किसे कहा जाता है। इसको हम सिंपल या साधारण यूनिट सेल या आदि यूनिट सेल भी कहते हैं। तो आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं कि साधारण यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल किसे कहा जाता है, यूनिट सेल। तो देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, यूनिट सेल आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ग्रुप को हम यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के यूनिट सेल में जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पहले इसको समझ लें, मान लेते हैं ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये मैं बनाती हूँ आपको और समझाने का प्रयास करती हूँ कि सिंपल यूनिट सेल किसे कहा जाता है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी क्रिस्टल का, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया किसी भी क्रिस्टल का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया हुआ था, इसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्यूब्स के कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, क्यूब्स के कॉर्नर्स पर। तो हम लिख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल, इसको आप चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं, यूनिट सेल को कहते हैं जिसमें 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 यूनिट सेल के अव्ययी भाग या जो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अव्ययी भाग कोनों पर स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। या देखिए जैसे कोनों पर, किसके कोनों पर भाई, तो क्यूब्स की, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल आपस में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, क्रिस्टल के पार्ट्स आपस में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी संरचना कुछ ऐसा 3 डायमेंशनल होती है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके जो ये कोने हैं, ये 4 कोने ऊपर के और ये 4 कोने नीचे के, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 8 कोने। इन 8 कोनों पर क्या होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, ये अगर हम एक यूनिट सेल मान लें तो इसके जो एटम्स है कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, इन कोनों पर स्थित होते हैं। ये जो 8 कोने हैं इस पर आपको मैंने एटम्स को दिखाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं, एटम्स आर, जिसमें ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स ऑफ, एटम्स आर सिचुएटेड at the corner of unit cell। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अब ये तो आपकी डिफिनेशन हो गया। मुझे विश्वास भी है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो किसी अवयवी भाग का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें जो यूनिट सेल बनती है उसके कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, एटम्स सिचुएटेड होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है बच्चों कि सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, साधारणतः सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम पाए जाते हैं, या सिंपल यूनिट सेल की रैंक क्या होती है। तो अभी फिलहाल हमने परिभाषा जानी, अब हम इसे कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं या इनका रैंक क्या होता है। तो आइए प्रयास करते हैं जानने का कि इसमें एटम्स कितने होते हैं या रैंक क्या होता है। तो यह देखिए आपको पता है कि कॉर्नर्स पर क्या है, हमारे सिंपल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर हमारे क्या है, एटम्स हैं। अब आप देखिए जैसे कि अगर किसी एक एटम को मैं इस कॉर्नर पर फीड करूं, मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगी, इसको मिटा करके अगर मैं किसी एटम को यहाँ पर फीड करूं, ऐसे मैंने फीड किया है, तो आप देख रहे हैं कि इसके एक फेस पर इस एटम का अगर हम बात करें, इस एटम का इस क्यूब में कंट्रीब्यूशन क्या है, वो इसका 1/8 पार्ट है। यानी इस क्यूब में इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। इसी तरह से सेकेंड एटम का भी इस क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। इसी तरह से थर्ड का भी कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, फोर्थ का भी कंट्रीब्यूशन 1/8,
सेम एज यहाँ फिफ्थ का भी कंट्रीब्यूशन इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कितना होगा 1/8। इसी तरह से आगे के छठे का भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, सातवें का भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन और आठवें का भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन इस पूरे 3D स्ट्रक्चर में होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने एटम्स के पहले हम इस क्यूब के कॉर्नर्स को लिखेंगे। तो इस क्यूब पे कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, और प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम है उसका इस क्यूब में कंट्रीब्यूशन क्या है 1/8 है। तो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1। जनरली आप इसको लिख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल की जो रैंक होती है या जो टोटल एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम बेसिकली एटम की बात किया जाए सबके कंट्रीब्यूशन को मिला करके तो क्या होगा 1, और इसकी रैंक भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE और मेडिकल्स में पूछे जाते हैं कि सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं, या कॉर्नर्स क्या इसकी एटम्स कहाँ पाए जाते हैं, या पूरे क्यूब में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, या और भी क्वेश्चन इससे बढ़ते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि सिंपल यूनिट सेल में जो A, B और C यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये सब क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है, और इनका अल्फा इज इक्वल टू बीटा यानी जो कोण होते हैं इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना होते हैं 90 डिग्री। यानी इसके तीनों कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और इसके तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं बराबर होती है। तो ऐसे यूनिट सेल क्या कहे जाएंगे, सिंपल यूनिट सेल कहे जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, आगे चलेंगे हम सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पढ़ना।